कबीरदास जी के जन्म को लेकर के एक बात कही जाती है कि भाई उनका लालन पालन जो है नीमा और नीरू नीरू नाम के दुल्हा के द्वारा वो हुआ था। एक अपवादित विषय है, ये कितना सच है कितना झूठ है इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है। इसी सेंस में कहा गया कि भाई वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, उसका पालन पोषण दुल्हे ने किया था। आगे चल के ये कबीरदास जी अब रामानंद स्वामी से अपना वो मंत्र लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत बार उनसे प्रार्थना की, लेकिन चूँकि उस वक्त उस कालखंड में ब्राह्मणवाद बहुत अधिक था, उनको लेने से मना कर दिया, उन्होंने देने से मना कर दिया। उस स्थिति में उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमें अगर मंत्र लेना है तो इन्हीं से लेना है। इसके लिए एक उपाय सोचा, और वो स्वामी रामानंद जी स्वयं रोज़ जाते थे प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए। तो वहाँ पर वो गए तो देखा कि सीढ़ी पर पहले से जो कबीरदास जी हैं लेटे हुए हैं, तुरंत उनके पैरों पर उनका पैर जो था, बाबा जी का पैर उनके सीने पर पड़ गया और मुँह से आवाज़ निकल पड़ी, राम राम। इतना कहते ही कबीर भागे और तुरंत बाबा जी ने देख लिया। उन्होंने कहा, अरे कबीर तुम! और उनके चरणों में गिर पड़े कबीरदास जी। कहने लगे, मुझे मंत्र मिल गया महाराज जी, मुझे मंत्र मिल गया। उन्होंने ठीक है, कल सवेरे प्रातःकाल मेरे सत्संग में तुम आना। और सत्संग में गए। सत्संग में जब गए तो लोग अचंभे से देख रहे थे कि बाबा जी ने कैसे बुलाया, कैसे इनको बुला लिया। ये तो भी ब्राह्मण है नहीं है, तो पता नहीं किस जात के हैं, क्या है, नीरू नीमा उसमें मुसलमान इस तरह की बातचीत चल रही। लेकिन उन्होंने अपने मन के पास बुला करके बैठा लिया और कहा कि सिर झुकाओ। तो जैसे कबीरदास ने सिर झुकाया तो उन्होंने अपना वो खड़ाऊँ उठा लिया, और खड़ाऊँ उठाने के बाद उनके सिर पर अपना हाथ रख करके ऐसे खड़ाऊँ माने राम 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 3 बार उन्होंने राम कहा। तो लोगों ने तो समझा कि खड़ाऊँ से उनकी कबीरदास की पिटाई हो गई, मरम्मत हो गई। लेकिन सचमुच ऐसा नहीं था। कि जैसे होता नहीं, कई बार हम अगर बच्चा कोई खुश नाखुश हो तो हम लोग उसको कहते हैं ये मारा, ये मारा, ये मारा, ऐसे कह करके उसको संतुष्टि देते हैं। ठीक इसी तरह जनता जनार्दन को संतुष्टि दी, लेकिन उन्होंने रामानंद ने कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लिया, और कबीरदास जी उसके बाद राम में हो गए। अब उनके बारे में और कुछ कहाँ तक कहा जा सकता है, बहुत जैसे उन्होंने लिखा है कि जैसे निर्गुण लिखते थे। साखी शपथ लिखा उन्होंने, हजारों उनके लिखे हुए साहित्य हैं, कविता हैं, वो सारी दोहावली है, उसको पढ़ पढ़ के लोग कितने से क्या क्या किए बन गए। हम आपको एक लाइन सुना देना चाहते हैं कि जैसे काहे नली तुम कुम्हानी, तेरे नाम सोबर पानी। अरे तुम कमलनी हो, क्या तुम्हें क्या दिक्कत है, किस तरह से तुम ऐसे कुम्हलाई हुई हो, ऊपर तपतना नीचे आग, काहे कुलनी तुम कुम्हानी, इस तरह करके उन्होंने लिखा। और उसमें कह रहे कि कमलनी तुमको नाखुश हो रही हो, तुम्हारे तो जड़ के अंदर जल है भरा हुआ। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, जो कुछ भी है वो सब भगवान का दिया हुआ है, हम उनके आपके चरणों में है। और वह कमलनी को उन्होंने कहा कि जिस वक्त एक घड़ा फूटेगा, फूटने के बाद वो उस तरह से समाया, जैसे जल ही समाना। बूंद सिंध में हो गया, सिंध बिंद में हो गया, पता चला कि सिंध बिंद बन गया। अब उसमें ना आत्मा परमात्मा में कोई भेद रह गया, आज जो आत्मा थी वही परमात्मा बन गई। ऐसा करके उसमें सिद्धांतिक बात लिखी है। और बहुत सी बातें उनके द्वारा कही गई हैं, जिनमें कि हम किन शब्दों से वर्णन करें, जाता यही कह सकते हैं कि एक जगह पर उनका ये कहना आता है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा निर्गुण लिखते थे। निर्गुण लिखने में उन्होंने लिख रहे थे कि ठठी छोड़ चले बंजारा, ठठी छोड़ चले बंजारा, ऐसे करके उन्होंने लिखा है। और ये एक उनका भजन आता है जिसको आपने सुना होगा, हम उसकी एक लाइन सुना दे रहे हैं कि लूटलत हो राम, कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो राम, लूटल हो राम, लूटल हो राम, कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो राम। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठी, आए जमराज पलंग चढ़ बैठे, नैन आंसू टूटल हो राम, कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो राम, लूटल हो राम। उठोरी सखी मोरी मांग समारो, उठोरी सखी मोरी मांग समारो, जग से नाता टूटल हो राम, कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो राम, लूटल हो राम। अरे